नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने जिले बाय जिले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्जाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत लेकर के आए हुए हैं। आपको मैं बता देता हूं कि यह जो है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, यह जो है आपका न्यू में भी है और ओल्ड में भी था। ये हमेशा से चला आ रहा है और यह एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही है। तो यहाँ से आप सभी कुछ देख लीजिएगा कि भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत में क्या कुछ कहा गया है। इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं जो अब तक पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आज के बाद आपका भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रयास, इसी को हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक ने भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया जो बच्चों के लिए है। ये बच्चों पर लागू होता है। इस सिद्धांत से बच्चों को क्या फायदा मिलता है उस सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, प्रयोग, इसका प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पर किया गया था। पूछता है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस पर जानवर प्रयोग किया गया है? बिल्ली पर। और वह बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। वो बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी, यानी भूखी बिल्ली के सिद्धांत पर प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें उद्दीपक पूछता है कि इसमें उद्दीपक क्या है। इसमें उद्दीपक क्या है? तो उद्दीपक है मछली या मांस का टुकड़ा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो होता है एक बिल्ली रहती है। ठीक है, ये बिल्ली है। ये बिल्ली किस में बंद है? पिंजड़े में बंद है। पिंजड़े में बंद है और यह बिल्ली भूखी है। यह बिल्ली भूखी है और इसको सामने पर यहाँ मांस का टुकड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर एक मछली रखी हुई है। ठीक है, मछली कैसी है ये भी पूछा जाता है। मछली कैसी रखी हुई थी? तो यह मृत मछली रखी हुई है। अब क्या होगा बताइए, आप बताइएगा हमको। आप जो है बाजार गए हैं और आपके सामने किसी ने रसगुल्ला रख दिया है, आपको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए जी तोड़ आप मेहनत कीजिएगा ना? कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करते हैं ना? तो उसी को उद्दीपक कहते हैं। जिस चीज़ को देख करके आपको खाने का मन ललच जाए और उसके लिए आप बार बार प्रयास कीजिए, तो प्रयास करने में क्या होगी? त्रुटियां होगी, गलतियां होगी, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो उस चीज़ को प्राप्त हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये बिल्ली क्या करती है? ये बिल्ली क्या करती है आपको? तो बार बार जो है पिंजड़े के बार बार अनवरत प्रयास करती है कि पिंजड़ा से बाहर निकल के इस मांस को या इस मछली को खा करके भूख मिटाया जाए। ठीक है, तब देखिए क्या होता है यहाँ पर। जैसे अचानक प्रयास करते रहती है तो भूल से कहिए, भूल से कहिए बिल्ली का पैर जो है, देखिए ये गेट खोलने वाला लीवर है, इस तरह का लीवर लगा हुआ रहता है उसमें।
गेट में, तो बिल्ली का पैर जो होता है इस लीवर पर पड़ता है, लीवर पड़ता है, खटाक से गेट ऊपर जाता है और बिल्ली पटाख से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और बाहर निकल के क्या करते हैं, मछली को खाती है और मांस को खाने के बाद उसका भूख शांत हो जाता है। तो इसमें यही चीज़ को दिखाया गया है कि बार बार प्रयास यदि आप कीजिएगा तो गलती जरूर होगी, लेकिन प्रयास करने के बाद सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो यही भूल एवं प्रयास का सिद्धांत जो है आपको थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लिए, आगे देखिएगा। इस सिद्धांत को कब दिया गया, 1913 ईस्वी में दिया गया है। सिद्धांत को कब दिया गया है, 1913 ईस्वी में दिया गया है। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए नीचे, इस थ्योरी को अन्य भी नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत के थ्योरी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है, इसको देख लीजिए। इसी को कहते हैं एसआर थ्योरी। क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी। एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स। यानी स्टिमुलस मतलब हो गया, स्टिमुलस मतलब उद्दीपन और रिस्पॉन्स माने अनुक्रिया। ठीक है, तो उद्दीपन को देख करके जो अनुक्रिया होती है उसी को हम लोग एसआर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर कोई बच्चा है, उसके सामने समोसा रख दिया जाए और बोला जाए कि पिंजरा में बंद कर दिया जाए रूम में, और समोसा लाए हो, तो बच्चा क्या करेगा, खिड़की को, गेट को, घर को किसी भी तरह से तोड़ करके वो समोसा के पास चला जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से करके आपसे वहाँ समोसा पास चला जाएगा। तो ये क्या है, समोसा उद्दीपक है, और ये जो बच्चा के द्वारा क्रिया किया जा रहा है बार बार कि कैसे हम पहुँचे, ये अनुक्रिया है। ये क्या है, अनुक्रिया होता है, जो क्रिया हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उद्दीपक एसआर थ्योरी इसी को कहते हैं। इसी का एसआर थ्योरी का हिंदी में एस का स्टिमुल उद्दीपक, आर का मतलब रिस्पॉन्स अनुक्रिया, उसको भी सिद्धांत कहते हैं। इसी को आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति सिद्धांत का मतलब बार बार गलती करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद सफलता लेना जो होता है, आवृत्ति का सिद्धांत होता है। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है इसमें, बिल्ली को क्या किया जा रहा था, देखिए ये सिद्धांत, तो बिल्ली को क्या किया गया, तो बंद कर दिया गया पिंजरा में बंद कर दिया गया। अब उसको बाहर ललचाने के लिए उसका भोजन रख दिया गया। अब बिल्ली क्या करेगी, भूखी है, वो भोजन करने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, पिंजरा के इर्द गिर्द चलते रहती है, घूमते रहती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, प्रयास करती कि हम पिंजरा से निकल जाए। पिंजरा को काटती है, पिंजरा लोहा का है, कट नहीं पाता है, लेकिन उसमें गेट बना हुआ था। बिल्ली प्रयास करती रही, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक उसके पैर से जो गेट खोलने के लिए लीवर बना हुआ था, गेट खोलने के लिए लीवर बना हुआ था, वो दबता है। देखिए ये लीवर है, ये दबता है और ये गेट ऊपर की ओर जा करके खुल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, प्रयास करना, प्रयत्न, और भूल से ये गेट खुली है। इसी तरह से बार बार बिल्ली के साथ ऐसा प्रयोग किया गया और बिल्ली उसी तरह से करती है, तो इसी को प्रयास, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, इसमें संबंध भी है। कैसे संबंध है बताइए, संबंध है उद्दीपन और अनुक्रिया का, उद्दीपन और अनुक्रिया का। अगर यहाँ पर आपका जो इच्छा वाला चीज़ है वो रख दिया जाए, तो आप उसको पाने के लिए विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। इसीलिए ये समायोजन का, संबंधवाद का भी सिद्धांत है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसको कहते ही है कि बार बार यहाँ पर क्या करें, ट्राई करने के बाद भूलवश वो चीज़ भी आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत का क्या गुण है, इस सिद्धांत से क्या गुण आपको मिलता है। ठीक है, इसी सिद्धांत के अनुसार बच्चा चलना, बोलना, भोजन करना सीख जाता है। ठीक है, देखते हैं शुरू बार बच्चा क्या होता है, जब खड़ा होता है तो बार बार गिरता है, लेकिन बार बार गिर करके फिर से उठता है और चलता है। इस तरह से बच्चा बार बार प्रयत्न करने के बाद क्या होता है, तो चलना सीख जाता है, बोलना भी उसी तरह से सीखता है और भोजन करना भी सीखता है। ठीक है, तो ये प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के अनुसार होता है। अगला होता है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। कहने का मतलब कि यदि आपने किसी काम को प्रयत्न किया और भूल से भी आपको सफलता मिल गई, तो आपको क्या होगा, आशा जगेगा कि अगर प्रयास बार बार किया जाता है तो कभी न कभी भूल से भी सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है,
इस विधि के द्वारा मंदबुद्धि बालक अधिक सीख सकते हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बालक जिनकी बुद्धि कम होती है वो अगर बार बार प्रयास करते रहें तो उनको इस विधि से सफलता सीखने में अवश्य मिलती है। इसमें क्या होता है, धैर्य एवं परिश्रम का गुण भी इसमें आता है। धैर्य एवं परिश्रम का गुण भी होता है, क्योंकि देखिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, बताइए कितना बड़ा चीज़ है, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, यानी आपके पास क्या है, बहुत बड़ा आप धैर्य रखे हुए ना। तो एक दो बार काम करने के बाद आदमी सूझ जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है, तो यह आदमी कभी भी सफल नहीं होता है। तो ये जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो हमें क्या सिखाता है, धैर्य और परिश्रम का गुण सिखाता है। आपको प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के लिए धैर्य भी होना चाहिए और परिश्रम भी करना पड़ता है, तब जा करके होता है। ठीक है, यह गणित एवं विज्ञान के लिए उपयोगी है। अगर किसी बच्चा को गणित बार बार सिखाया जाता है लेकिन वह बार बार गलती करता है तो वह क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। गलती हो रहा है मतलब वह प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न कर रहा है तो वह सीखेगा भी। ठीक है, तो ये गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत उपयोगी है। देखिए कक्षा में उपयोगिता क्या है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। प्रश्न यही आता है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, किस सिद्धांत पर संबंधित है। तो यह बार बार प्रयास मतलब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। ठीक है, बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है, बच्चों की त्रुटि इसमें संभव हो जाती है, मतलब बच्चा बार बार प्रयत्न करेगा तो उसमें क्या है, त्रुटि की संभावना है, लेकिन सीखने की भी संभावना पूरी गारंटी होती है। तो इसमें बच्चा की त्रुटि संभव हो जाती है। कौन सा सिद्धांत है, तब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। अगला है शुद्ध उच्चारण बालक किसी सिद्धांत से सीख पाता है। बालक शुरू बार क्या करता है, बहुत ही अशुद्ध बोलता है, लेकिन वह बार बार बोलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो वह क्या होता है, सीख जाता है। क्या होता है, वह सीख जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है, बताइएगा। सब कुछ अभी आपको बता दिए हैं, अब आपकी पारी है टेस्ट में कितना आप कर पा रहे हैं। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस, स्वीडन, जर्मनी या अमेरिका। ठीक है, तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया। देखिए इसको पकड़ने का एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे किस जानवर पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सब पर अलग अलग यहाँ पर वैज्ञानिक आएंगे, लेकिन थॉर्नडाइक अगर पूछेगा किस पर प्रयोग किए तो देखिए इसका याद करने का एक छोटा सा मकसद आपको बताते हैं। थॉर्नडाइक लिखते हैं अपना, थॉर्नडाइक लिखेंगे ना, थॉर्नडाइक लास्ट यहाँ पर अक्षर क्या आ रहा है, क आ रहा है ना, तो क से क्या लिखिएगा, कैट लिखिएगा, और कैट का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्ली। यानी थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया उस जानवर का नाम क्या था, बिल्ली। ये भी पूछा जाता है बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली नहीं, उसको बताइएगा भूखी बिल्ली। क्या बताइएगा, भूखी बिल्ली। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया, भूखी बिल्ली का प्रयोग किया है। अगला है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। बुद्धि का, ये देखिए हमने पहले भी आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें बताया हुआ है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। समूह का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताया है कि बहुत तरीकों से बुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत तरीकों से बुद्धि लगाया जा सकता है, इसलिए बहुत आ गया तो बहुकारक सिद्धांत है। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। इसमें से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। गेस्टेलवाद का सिद्धांत, देखिए ये पढ़ना नहीं है इसलिए देखा नहीं जाएगा। क्लासिकल थ्योरी, ये भी आपका नहीं है। मनोविश्लेषणवाद, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। क्लियर है, राइट आंसर इसका डी होगा। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। देखिए आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओल्ड या न्यू जो भी सिलेबस होते हैं डेली आपको हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए
छांट छांट के ला रहे हैं, जो कि यूपी में, एमपी में, सीजी में जहाँ जहाँ से पूछा गया वहाँ वहाँ से निकाल रहे हैं। तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा कि आप यहाँ से जुड़ करके और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी यहाँ पर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और सारा नोट्स PDF तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी, क्लास भी, साथ में बात करने की सुविधा भी, सब कुछ व्हाट्सएप से जोड़ करके आपको करवाया जा रहा है। इसलिए आप हमारे ग्रुप में जरूर जुड़िए और अच्छे मार्क्स अवश्य लाइए। ठीक है, तो पशु वैज्ञानिक का पितामह किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक साहब को ही कहा जाता है। सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम किसने दिया? तो यहाँ पर जो सीखने का नियम है वो बार बार प्रयत्न करता है आदमी, तो भूलवश वो क्या होता है, काम हो भी जाता है। ठीक है, तो सीखने का नियम किसने दिया? स्किनर ने, फ्राइड ने, थॉर्नडाइक ने, एडलर ने। सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सीखने का नियम दिया है। अगला प्रश्न है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अभी ही तो देखिए आपको हम सब चीज़ बताए थे। एस स्टिमुलस है और R रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब जो खाने की वस्तु होती है जिससे देख के लोभ लालच आ रहा है, तो उसको देख करके आपका रिस्पॉन्स अनुक्रिया होगा। क्या होगा? अनुक्रिया होगा कि इसको हम किस तरह से खा जाएं। ठीक है, जिससे आपका पेट भरता है। तो उसके लिए आदमी बहुत तरह से प्रयास करता है। प्रयास करने के क्रम में क्या होता है, उससे भूल भी होता है। उससे क्या होता है? भूल भी होता है। लेकिन वो उस चीज़ को क्या कर लेता है? सीख लेता है। उस चीज़ को क्या कर लेता है? बार बार प्रयास करता है, तो भूल से भी, गलती से भी प्रयास करते रहने से वो उसको सीख लेता है। तो उसी को कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपको क्लियर हो गया। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने, और किस पे दिए हैं? तो बिल्ली यानी भूखी बिल्ली के लिए दिए हैं। ठीक है, और ये किस पर लागू होता है? तो ये सभी बच्चों पर भी लागू हो जाता है। पढ़ने वाले सभी बच्चों पर भी लागू होता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो बच्चे में अगर भूख जाएगी पढ़ाई की, तो वह पढ़ाई को जरूर समर्पित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। SR सिद्धांत किसने दिया? देखिए SR सिद्धांत अभी हो गया। S से स्टिमुलस उद्दीपक, R से रिस्पॉन्स अनुक्रिया, यानी उद्दीपक अनुक्रिया ही यहाँ पर पूछ रहा है कि सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, हल ने, एडलर ने या थॉर्नडाइक ने? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, देखिए तो इस तरह से थॉर्नडाइक का पूरा हम ये बता दिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो न्यू सिलेबस कर दिया है उसको हम कल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देखने के बाद कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, कि आपको समझ में आया नहीं है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जरूर पढ़ कर जाइएगा। एक प्रश्न हो सके तो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसलिए एक एक प्रश्न को पकड़ना है और जेटेट पास करना है। तो सभी को जेटेट पास करने के लिए अभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सारे शिक्षक बंधु को यहाँ से जोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में पढ़ने के बाद आपका 100% स्कोर होगा ही होगा, क्योंकि ओनली फॉर सिलेबस और JCRT जैक की किताब से आपको तैयारी करवाया जा रहा है। तो अभी देखने के बाद आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।